बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 14 उसका पार्ट 6 छठा सबक आज हम आप हज़रात के सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रख कर आपके सामने वो 2 अल्फाज या 3 अल्फाज पढ़ेंगे। वैसे तो आज का जो सबक होगा उसके अंदर अगरचे शद और साकिन यानी शद और सकून, ये दो चीज़ें अगर एक ही लफ्ज़ के अंदर आ जाए तो उनको पढ़ने का तरीका क्या है वो इंशाल्लाह बताया जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा, लीन, वक्फ, साकिन, कलकला, गुन्ना, मद, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद आपके सामने वो तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन रखने होते हैं जिनको मद्देनज़र रखकर आप बकिया कुरान के सही तरीके से तिलावत कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे में से 5 से 7 मिनट निकाल कर हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर कोई मुश्किल पेश आती है, अगर कोई आयत, कोई लफ्ज़ आप पूछना चाहते हैं या उसके बारे में तहकीक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पर आप वॉइस मैसेज करके फ़ी सबीलिल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको रिटर्न उसका जवाब दे दिया जाएगा। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फा ज़बर फा, हमज़ा ज़ेर नून इन, फा इन, नून ज़बर लाम नल, फा इन नल। फा के आगे ये अलिफ हमें जो नज़र आ रही है इसको अलिफ नहीं बोलेंगे हम, बल्कि इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। वजह उसकी ये है कि अलिफ वो होता है जो बिल्कुल खाली हो, यानी उसके ऊपर नीचे कोई हरकत ना हो। जैसे ही उसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाती है, यानी ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाती हैं, तो फिर वो अलिफ नहीं कहलाता बल्कि हमज़ा कहलाता है। हम इसको मिलाएंगे नून के साथ, क्योंकि नून मुशद्दद है। और शद वाला जो लफ्ज़ होता है उसके अंदर एक कानून ये है, उसूल ये है कि उस लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ना होता है। एक मरतबा शद वाले पहले लफ्ज़ के साथ उसको मिलाया जाता है, और दूसरी मरतबा शद वाले लफ्ज़ के ऊपर या नीचे खुद कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, उसके साथ उसको पढ़ना होता है। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि शद वाले लफ्ज़ को हमने सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर पढ़ना होता है। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि ये शद, ये जो जिस लफ्ज़ के ऊपर शद है वो नून है, और नून मुशद्दद है। जहाँ भी नून मुशद्दद आएगा तो वहाँ पर गुन्ना किया जाएगा, नाक में आवाज़ जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे। चौथी बात यहाँ पर यह है कि हम इस नून मुशद्दद को आगे लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, क्योंकि हमने असल जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के सबक के अंदर वो इसी चीज़ की है कि अगर एक ही लफ्ज़ के अंदर शद भी आ जाती है और सुकून भी आ जाती है, यानी जज़म भी आ जाती है, तो उसको लफ्ज़ को कैसे पढ़ा जाएगा। तो हम फिर इस नून मुशद्दद को जो इसके ऊपर ज़बर है इसको मिलाएंगे लाम के साथ। तो अब हमारा लफ्ज़ हो जाएगा फ़इन्नल, फ़इन्नल, ये गुन्ना कर रहे हैं हम। जीम ज़बर नून जन, नून ज़बर ना जन्ना, तो यहाँ भी नून मुशद्दद आ गया, गुन्ना होगा, नाक में आवाज़ जाएगी। ता ज़बर ता जन्नता, फ़इन्नल जन्नता। यहाँ तक हमारा एक लफ्ज़ पूरा हो गया, आगे नया लफ्ज़ शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम वक्फ़ करना चाहिए तो हमने पढ़ा है जन्नता को बिना वक्फ़ के, अगर हम यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए यानी सांस तोड़ना चाहें तो किस तरह पढ़ेंगे। तो उसका उसूल ये है तो कि आखिरी हर्फ को हमने साकिन कर देना है। जो भी आखिरी हर्फ है उसको हम साकिन कर देंगे तो हमारा वक्फ हो जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में है जब आखिर में ता ना हो। लेकिन आखिर में जब ता आ जाए, जैसे यहाँ पर ये गोल ता, ये मुराद है, ता से मुराद दूसरी ता नहीं है, जैसे ये ता वाली है, ये वाली नहीं, गोल ता है। अगर गोल ता आखिर में आ जाती है तो फिर ये एक उसूल और पाया जाता है, वो ये है कि उस ता को हा से बदलना होता है। आखिरी हर्फ को साकिन भी करना होता है और उस ता को हा से बदलना होता है, तब जाकर यह वक्फ होता है। और ये कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के वक्फ इस्तेमाल होते हैं। तो ये आप उसूल ज़हन में रख लें, ता को हा से बदलेंगे और हा को साकिन कर देंगे तो जन्नता से हमारा लफ्ज़ हो जाएगा वक्फ की हालत में जन्ना। अब पूरा लफ्ज़ हमारा फ़इन्नल जन्ना, ये होगा हमारा लफ्ज़ वक्फ की हालत में। नेक्स्ट दूसरा लफ्ज़ है लाम ज़ेर ले, हा पेश बा हुब, ले हुब, बा ज़ेर लाम बिल, ले हुब बिल। ये देखें शद है, 2 दफ़ा पढ़ा जा रहा है बा। और दूसरा ये कि सख्त करके पढ़ना है आवाज़ को रोक कर। और तीसरी बात ये है कि हमने इसको मिलाना है आगे लाम के साथ, ले हुब बिल। खा दरमियान में ये अलिफ है, ये खाली, इसको नहीं पढ़ेंगे। खाली हरूफ यहाँ पर एक ही है, बाज़ दफ़ा 2 भी आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा 3,
اور 4 تک بھی آ جاتے ہیں درمیان میں خالی حروف، ان کو نہیں پڑھنا ہوتا۔ لحب الخا زبر یا خی، لحب الخی را زیر ری، لحب الخیر۔ تو یہاں تک ہمارا لفظ پورا ہو گیا، آگے پھر نیا لفظ ہے لحب الخیر۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو اس کا اصول وہی ہے جو ابھی بتایا کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، جیسے یہ یا ساکن ہے، یہ لام ساکن، اس طرح را کو بھی ہم ساکن کریں گے، اور جیسے یہ ساکن ہوگا را، اس کی زیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر نیچے پھر کوئی زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت نہیں آ سکتی۔ اب ہمارا وقف کی حالت میں خیری سے لفظ ہو جائے گا خیر، لحب الخیر۔ یہ 2 لفظ آپ کے سامنے پڑے ہیں، امید کرتا ہوں کہ ان کو بخوبی آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو اصول و ضوابط ان 2 الفاظ کی روشنی کے اندر آپ کو بتائے گئے ان کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔